GT अॻवान सायरा बानो वसाण ऐं PS 44 ते नामज़द उम्मीदवार फ़कीर मोहम्मद बख़्श हिंगोरो इलेक्शन जा नतीजा रद्द कंदे चयो आहे त हू नतीजनि खे कंहिं बि सूरत में क़बूल नथा कनि। शहदादपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे संदन चवणु हो त नतीजनि जे अचण खां पोइ घटि में घटि असां हाणे आज़ाद आहियूं ऐं हाणे मुल्की वसी मुफ़ादनि वारी तलवार असां पाण मथां लाहियूं था। हाणे घणो थियो। संदन चवणु हो त असां इलेक्शन खां अॻु ई चवंदा रहियासीं ऐं इलेक्शन कमीशन खे लिखियो ऐं एहतिजाज कयो, पर को तहरुक न वरितो वियो। हुन इल्ज़ाम हयो त पीपल्स पार्टी जे कारकुननि खे आरोज़ बणायो वियो। असिस्टेंट कमिश्नर शाहिदा परवीन ॼामड़ो ऐं संदसि मुड़ुसु SSP ऐं DC संदन ज़ाती मुलाज़िम बणियल रहिया। हुननि चयो त खेनि बग़ावत ते मजबूर कयो वियो आहे। जल्द पार्टी क़यादत सां सलाह मशवरे बाद फ़ैसिलो कयो वेंदो। तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार खासखली साहब ने किया है, वही शुरू दिन से था। इवन पार्टी का उस वक्त भी हम लोगों ने बोला कि हम लोग एहतजाज भी किया, लेकिन कहीं सुनवाई हुई नहीं। तो अब आप मुझे बताइए कि इसका आगे का क्या लाया अमल हम इख्तियार करें, क्योंकि मैं तो पिछले 1 साल से यही कहे जा रही हूँ कि सिलेक्शन की ज़रूरत है नहीं। जो ये सारा सिलेक्शन हमें दिख रहा था, इसकी ज़रूरत नहीं थी। कुरानदाजी कर लेते और जिस भी जो आँख के तारे, लाडला, जो भी आप इस्तेमाल करें लफ्ज़, आप उनको बिठा लेते। अवाम ने क्या करना था? क्यों इलेक्शन कमीशन ने अपने ये मुल्को कौम का, अवाम की टैक्स का पैसा ज़ाया किया? वो अवाम को डायरेक्ट सब्सिडी दे देते। तो यहाँ पर अब 4-5 जो पोलिंग स्टेशन पर रात में मैं गई हूँ, वहाँ पर बैठ के हमारे सामने वहाँ पर ये सारी धांधली हो रही थी। और बल्कि ये जो शाहिद तहीम पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर तो जो एजेंट्स थे हमारे, उनको डरा धमका के वो खेतों में छुपे हुए थे। मेरे पास सारी वीडियोज़ हैं। और दूसरी वीडियोज़ इस वक्त पूरा पाकिस्तान देख रहे हैं, वो हमारे एक आरो साहब थे, नदीम सहर, उनका आपने देख लिया। वो एक नहीं थे, आरो नहीं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सॉरी, वो एक नहीं थे। वो ऐसे 10 मुझे टंडो आदम में भी मिले, मुझे यहाँ पर भी मिले, शाहपुर चाकर से भी आए। डीसी साहब ने अपना कोई काम नहीं हो, तो खैर उनके वैसे ही ज़ाती मुलाजिम हैं, और कोई फ़ोन नहीं उठाया। और वो जी बता रहे थे कि जी SSP साहब इसको, और वो जो हमारी क्या नाम है, शाहिदा जो AC हैं, वो इन सब चीज़ों को देख रही है। अरे उनकी जामड़ो, उनकी तो पूरी फैमिली, हस्बैंड SSP, वो खुद, वो उनकी बहन PTC में, वो उनके नवाजे हुए लोग। 10 दिन पहले तो उन्होंने कहीं बैठ के बोला था कि इनको सिर्फ ऐसे हम लोग तिफले तसल्लियाँ दे रहे हैं, तो हमें पता है कि किसने आना है। तो अब मेरा ये सवाल है, इलेक्शन कमीशन, उनसे तो खैर सवाल अब बनता ही नहीं है। उन्होंने जो किया है, जो 16 माह में उन्होंने गैर कानूनी और गैर आईनी हुकूमतों की भी साइड ली है। और अब मैं आला अदलिया से गुजारिश कर सकती हूँ कि वो इस पर एक्शन ले, और अगर आला अदलिया भी एक्शन नहीं लेती, तो फिर आप मुझे बताएं कि क्या करें? क्या बैठ के अब क्या खुदा से दुआ मांगें इन सब के, कि जिन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, उनके नेस्तो नाबूद होने की दुआ मांगें? लेकिन ये बिल्कुल भी इस नताइज को हम नहीं मानते। कैसे हो सकता है कि आप एक पार्टी, और यहाँ पर आपने सिंध का हाल खुद देख लिया, हम जहाँ जहाँ गए हैं, कि वो कह रहे हैं कि लोगों ने अपने दिल के फफोले फोड़े हैं और ये लोग जीत गए सब पूरे। इनकी जितनी, मुझे तो लग रहा था, मुझसे किसी ने पूछा था कि आपके कैंडिडेट कौन है ऑपोजिट, तो मैंने कहा मेरे ऑपोजिट कैंडिडेट लोकल गवर्नमेंट है, और ये जितने भी सरकारी इदारे हैं वो हैं मेरे। तो बस ठीक है, मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और जो कुछ हमारी पार्टी के साथ हुआ है, मेरे ख्याल में अब हम भी न्यूट्रल नहीं हैं, अब हम भी आज़ाद हैं। तो फिर हमसे भी किसी चीज़ की तवक्को ना रखी जाए। और जो अपने आप को मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कहते हैं, और जिन्होंने मुल्क से मोहब्बत का, जितने भी इदारे हैं अपने आप को मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कहते हैं, खुदा के वास्ते आज के बाद मत कहिएगा। तो ये नहीं हो सकता कि आप अवाम के मैंडेट पर आप वो डाका डालें और बात हुई हुई हो आपकी और डील्स हुई हुई हो। सिंध की डील तो बहुत पहले से हुई हुई थी और इसके सबूत भी थे, लेकिन वही बात है कि फिर भी मुल्क के वसी तर मुफाद में कि पार्टी के नाम ऐसे ना हो कि भाई ये यहाँ पर इस किस्म की चीज़ या कुछ वो चाह रहे हैं। ना हम लोगों ने इलेक्शन का बायकॉट किया और ना एहतजाज किया कि चले ठीक है, एक जमहूरी अमल है, उसको चलते रहना चाहिए। लेकिन बस सब कुछ दिख गया और बस ठीक है। मैंने तो पहले बोल दिया कि अब हम भी आज़ाद हैं, अब हम भी आज़ाद हैं। कम से कम मुझसे तो कोई ये तवक्को ना रखे कि मैं अब कोई भी बात ढकी छुपी कहूँगी। जो भी है इस मुल्क के शहरी हैं। अगर आज़ाद मुल्क कहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, तो हर किसी को अपनी राय का हक है, ये नहीं करने देंगे। ये तकरीबन 20-25 लोगों को मुल्क की तकदीर का फैसला नहीं करने देंगे। इस तरीके से इलेक्शन कमीशन, उनका किरदार रहा है कि बस उस पर तो मेरे ख्याल में कोई किरदार है ही नहीं, किरदार लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए।
اور باقی رہی ہماری بات، ہم تو اپنے رکھوالوں کے آسرے پر آرام سے بیٹھے ہوئے تھے کہ بس ٹھیک ہے ہمارے رکھوالے ہیں یہاں پر. میں تو کال بھی کرتی رہی. ایک شاہپور چاکر میں یہاں پر رات 12:30 بجے تک جو جہاں کے رینجرز کے تھے ان کو میں فون کر کے ریکویسٹ کرتی رہی کہ 1 بج گئے، میرے پاس سب میسیجز موجود ہیں، ان کی کالز بھی موجود ہیں، ان کے میسیجز جو میں نے ریکویسٹ کی ہے، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز وہاں پر آپ کسی کو بھیج دیں، وہ رزلٹ نہیں دے رہے. اور رات کو 1:45 بجے بنا رزلٹ دیے الیکشن کمیشن کا عملہ اپنا سب سامان، ساز و سامان اٹھا کر چلا گیا. تو مجھے اس سے بڑے ڈرامہ کی ضرورت کیا تھی؟ جب آپ لوگوں کی ڈیل ہو گئی ہے، دے دیا آپ نے سندھ جہیز میں کسی کو، اور ملک کا فیصلہ بھی کرنا ہے جہاں پر خواہشات پہ عمل درآمد ہو، تو پھر یہ سب سارے عوام کے جذبات سے کیوں کھیلیں؟ کیوں ہم لوگوں کا پیسہ بھی کیوں ضائع کیا؟ تو اس کی مذمت میری ہر فورم پہ مذمت ہے، اور کوئی بھی نہ کہے کہ کسی بات کے اوپر ہم لوگ اب چھپ بیٹھیں گے. رزلٹ جہاں سے جاری ہوتے ہیں وہاں سے رزلٹ جاری ہو رہے ہیں. دیکھیے جب بات ہوئی ہوتی ہے، جب ذمہ داری کوئی لیتا ہے تو پھر اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے رزلٹ جاری کرنا بھی اور یہ سب چیزیں کرنا بھی. ملک کے ساتھ یہی کرنا ہے تو بتا دیں ہمیں، پھر چلتے ہیں ہم لوگ بھی یہاں سے. کیونکہ یہ تو اس قسم کے یہاں پر نہیں. اب یہ یہاں پر اس سے پہلے بھی یہاں پر جس طریقے سے جو آپ کو پتہ ہے ہر پارٹی کی اپنی مقبولیت یا وہ ہوتی ہے جو وہ ہے، ان کے ساتھ جتنا ظلم یہاں پر ہو رہا تھا، اب تو پتہ نہیں کیا ہوگا.